हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो DHS का जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि इफ़, ये देखोगे दिया हुआ है कि 11 और ये डॉलर का सिंबल है, 9 इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 4। उसी तरह से यहाँ देखोगे $15 इज इक्वल्स टू 26 और $15 इज इक्वल्स टू 20। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ $17 क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि अब ये जो है ना $11.9 से कैसे ये 4 आया, ये आपको पता लगाना है। अगर ये आप पता लगा लिए, सेम प्रोसेस से ये भी आएगा, तो आंसर हम लोग उसी प्रोसेस से निकालेंगे। ठीक है। तो दोस्तों इस नंबर को ध्यान से देखोगे, अगर 11 से 9 को माइनस कर दें तो कितना आएगा 2, बट लाना कितना है 4। तो 2 को अगर 2 से इंटू कर दे तो ये आया 4, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। 15 से 2 को माइनस करोगे तो आएगा दोस्तों 13, इंटू 2 करते हैं तो ये आया 26 है यहाँ पे। नेक्स्ट वाले को देखो, 15 माइनस 5 करोगे तो 10, इंटू 2 करो तो 20 है, पता चला। तो आंसर क्या होगा दोस्तों। अब देखोगे 17 से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 9, 9 को 2 से इंटू कर देंगे तो ये होगा 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर 18, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है नंबर सीरीज। रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आएगा ही। तो अब यहाँ फाइंड करना है आपको ये क्वेश्चन मार्क। तो देखोगे नंबर अब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट ज़्यादा अचानक से नंबर ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंस से निकाल लेंगे आंसर। ठीक है, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, ये होगा 11। फिर इससे इसको माइनस करते हैं तो ये 2 और ये 2, यानी अब देखोगे 2 निकाले हैं 11 22, यानी क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है ना 11 का। 11 22, नेक्स्ट 33 आना चाहिए। चेक करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस, तो 2 12 9 यानी 3 और 6 से 3 गया यानी 3। तो देखोगे ये मल्टीपल्स हो रहा है 11 22 33। तो नेक्स्ट क्या होगा 44, है ना, 44 होगा। तो इस 44 को क्या करेंगे हम लोग, अब देखोगे इसको प्लस किए तभी तो ये आया, इसको प्लस किए तब तो ये आया, तो इसको प्लस करेंगे तभी तो आंसर आएगा। तो यहाँ 4 2 6, ये 7 4 11। तो आंसर हो गया दोस्तों 116, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 5 और ये 50। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखोगे 5 से 50 है तो 6 से क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट माइंड में ये लगा रहे होंगे कि 5 का ये क्या हो जाएगा आपका, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, तो बट 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 60 होगा, बट ऑप्शंस में देखो 60 नहीं है। तो देखोगे अगर इस नंबर को 5 को अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो 25, बट चाहिए क्या 50, और 25 को 2 से इंटू कर दे तो ये आएगा 50। तो यहाँ देखोगे यहाँ है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देते हैं 36, इंटू 2 कर देते हैं तो ये हो गया 72। देखो ऑप्शंस में है, हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 72, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ है 45 36 एंड देन 63, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये 45 और 36 कैसे आया ये आपको पता लगाना होगा। ये आप पता लगा लिए तो इसी प्रोसेस से इसे हम लोग निकालेंगे। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे नंबर को, ये अगर बोलोगे कि एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तो यहाँ भी आंसर स्क्वायर नंबर में होना चाहिए। तो ऑप्शंस में देखोगे एक स्क्वायर तो दिख रहा है, तो बट ये कैसे हो रहा है, ये कितने का है 6 का है। तो 6 आया कैसे, ये आपको कैसे निकालोगे। तो 6 लाने के लिए आप क्या करोगे, प्लस करने से भी नहीं आएगा, माइनस करने से, तो ये प्रोसेस फेल है, ये प्रोसेस लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ देखोगे 4 है ना, और 4 और ये क्या है, इसका फर्स्ट डिजिट 4 है, इसका फर्स्ट डिजिट 3 है। तो अगर इसको दोनों को देखो आप तो ये क्या हो रहा है -1, और इन दोनों को आप देखो 5 और 6 को तो +1, यानी क्या हो रहा है, जो डिजिट हो रहा है वो -1, नेक्स्ट वाला +1, ये हो रहा है। ठीक है, देखोगे 6 -1 5, नेक्स्ट 3 +1 4। तो आंसर हो जाएगा 54, जो कि ऑप्शन नंबर है बी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ देखोगे ये फिगर है और इस फिगर में आपको फाइंड क्या करना है, ये मिसिंग नंबर है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये फाइंड करना है। तो आपको ये पता लगाना है कि 41 कैसे आया और 202 कैसे आया, यानी 202 कैसे आया। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे, अगर 5 का स्क्वायर करे और 4 का स्क्वायर करे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, ऐड करते हैं तो 41 है ना। तो बट ये भी तो चेक करना होगा ना ये आएगा कि नहीं। तो 9 का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया आपका 81, इसका स्क्वायर करोगे तो 121। ठीक है, तो 112 और उसके बाद ये हो गया 8 और 2 ना, तो 10 का 0 हो गया, कैरी 1, 112 यानी है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 15 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर क्या होगा 225, 6 स्क्वायर 36, प्लस कर दो, कैरी 1, 516 और ये हो गया 2, यानी 261। ऑप्शन नंबर देखोगे तो फर्स्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया हुआ है कि राम वॉक्स 12 किलोमीटर टू द नॉर्थ। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड देन साउथ। तो देखोगे फर्स्ट पॉइंट जैसे दिया हुआ वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। राम वॉक्स 12 किलोमीटर टू द नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ ना, तो यहाँ से ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस यहाँ से इतना, यहाँ से स्टार्ट किया, नॉर्थ की तरफ गया 12 किलोमीटर। ठीक है, देन 10 किलोमीटर टू द वेस्ट। अब वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर, तो वेस्ट किधर है, इधर है, तो इस साइड 10 किलोमीटर। अब ये जितना डिस्टेंस लिया हो ना, इससे थोड़ा सा छोटा लोगे आप, मान लेते हैं यहाँ तक लेते हैं, ये हो गया आपका 10 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पहुँचा, आगे बोल रहा है 10 किलोमीटर टू द वेस्ट हो गया। अब उसके बाद बोला है कि 12 किलोमीटर टू द साउथ। उसके बाद वहाँ से फिर क्या कर रहा है कि 12 किलोमीटर जा रहा है साउथ की तरफ। तो दोस्तों साउथ का है, नीचे की तरफ है ना, तो यहाँ तक आने के बाद अब वो नीचे की तरफ 12 जा रहा है। तो देखोगे अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि छोटा ले लेते हैं, कभी अब बड़ा ले लेंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब 12 बोला ना, तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये भी 12 है ना, तो ये भी 12 एकदम सीधा इसी पॉइंट पर आएगा। ठीक है, ये जितना होगा यही पॉइंट होगा, क्योंकि ये भी 12 है तो ये भी 12 है, सेम ही होगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के बाद आपसे पूछ क्या रहा है कि हाउ फार इज़ द राम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट दोस्तों ये है, अब एंडिंग पॉइंट ये है, तो इससे कितनी दूरी पर है, तो यही है ना डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है, यही है ना, तो ये 10 था, तो ये भी क्या होगा 10 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज मैंने रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, जो अभी जो टीचर्स का एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।